तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है चार्ट्स। चार्ट्स वैसे तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके के चार्ट्स को डिस्कस करेंगे और इनमें से भी हम लोग सिर्फ एक ही चार्ट का यूज़ करने वाले हैं पूरे कोर्स में। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर। सबसे पहले नंबर पर है लाइन चार्ट। इस तरीके से ये लाइन चार्ट बनते हैं और ये जो है ये इसका क्लोजिंग पॉइंट होता है, ये भी 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 एंड ऑल इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर भी ये टर्न हो रहा होता है वहाँ पे क्लोज होता है। तो क्लोजिंग पॉइंट के हिसाब से या क्लोजिंग पॉइंट को चेक करके हम कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हमारे को कैंडल का हाई कैंडल का लो पता ही नहीं लग पाता है। तो इस वजह से हम लाइन चार्ट को यूज नहीं करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है बार चार्ट। बार चार्ट का भी यूज हम नहीं करने वाले हैं, बट बार चार्ट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये होता है ओपन, जो लेफ्ट साइड की जो बार होती है उसको ओपन बोला जाता है और राइट साइड की बार पर क्लोज बोला जाता है, और ये हाई होता है और ये लो होता है। जब भी मार्केट या प्राइस ऊपर जाके मीन्स इंक्रीज होके बंद होता है तो इस तरीके की बार वहां पर बनती है। ये होता है ओपन, ये होता है क्लोज, ये होता है हाई और ये होता है लो। इसी प्रकार जब मार्केट या प्राइस नीचे की तरफ जाके बंद होती है, मीन्स डाउन में जाके माइनस में जाके बंद होती है, तो इस तरीके का बार वहां पर बनता है। तो यहाँ पर जो ओपन हो गया वो लेफ्ट साइड पे हो गया एंड क्लोज राइट साइड पे हो गया, ये इसका हाई हो गया एंड दिस इज लो। तो इस तरीके से बार चार्ट के ऊपर बनती जाती है और चार्ट भी आगे इंक्रीज होता जाता है। बट हम इस बार चार्ट का भी यूज नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट का ही यूज करेंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडल्स किस तरीके से बनती है और किस तरीके से फॉर्म्ड होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है कैंडल। चार्ट को समझने से पहले हमें कैंडल के फॉर्मेशन को भी समझना बहुत जरूरी होता है। कैंडल किस तरीके से बनती है और कौन सी कैंडल रेड बनती है और कौन सी कैंडल ब्लू बनती है, इसके बारे में भी जानना हमें बहुत जरूरी होता है चार्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडल कैसे बनती है। यहाँ आप देख रहे हैं दो तरीके की कैंडल्स बनी हुई है, एक ब्लू है और एक रेड है। तो पहले हम बात करते हैं ब्लू कैंडल की। जब भी मार्केट में प्राइस जिस रेट पे ओपन होता है और उससे ऊपर जाके बंद होता है, तब मार्केट में जो कैंडल बनती है उसे ब्लू कैंडल कहते हैं। जिस तरीके से इस कैंडल में बताया गया है, मार्केट ओपन यहाँ पे हुई और क्लोज यहाँ पे हुई, इट मीन्स यह कैंडल ब्लू कैंडल है। इसी के साथ में ये इसने लो बनाया है और ये हाई बनाया है। तो दैट मीन्स ये ओपन, ये लो, ये हाई और ये क्लोज। मान के चलते हैं कि यहां पर जो कैंडल हमारी ओपन हुई थी यहां पे रेट था 500 रुपीज, और मार्केट धीरे 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 करके नीचे आई, जो कि ये है, इसने लो बनाया यहाँ पर 497 का, जो कि ये है 497। इसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी, धीरे 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 ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, और यहाँ पे उसने हाई बनाया जो था 515 का। एंड उसके बाद मार्केट धीरे 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 नीचे आई और यहाँ पर क्लोज हो गई। तो इस तरीके से जो ये कैंडल फॉर्म्ड हुई है इसको हम कहते हैं ब्लू कैंडल, और यहाँ पे ये 510 पर क्लोज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ,
ये हाई बनाया एंड ये लो। तो इस तरीके से कैंडल फॉर्म्ड होती है, बनती है चार्ट के ऊपर। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं जो होती है रेड कैंडल। रेड कैंडल के लिए भी क्या होता है, सबसे पहले ओपन होता है, ओपन के बाद जब प्राइस नीचे जाके बंद हो जाता है तो इसका मतलब वहां पर रेड कैंडल बनेगी। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये ओपन और मार्केट पहले ऊपर गई, हाई लगाया, उसके बाद उसने लो लगाया एंड ये क्लोज, इसी वजह से ये रेड कैंडल बनी। इस तरीके से ये रेड कैंडल एंड ब्लू कैंडल चार्ट पर बनती है। ये जो पार्ट होता है इसको हम बॉडी कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और कैंडल के जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम विक कहते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि कैंडल किस तरीके से बनती है और कैंडल्स के कौन कौन से 4 पॉइंट्स होते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं। इसके बाद एक और कैंडल होती है जिसको हम कहते हैं नैरो कैंडल, और जो इस तरीके से बनती है। मीन्स के इस कैंडल के अंदर किसी भी तरीके की बॉडी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ओपन और क्लोज एक ही जगह पे होता है, एक ही पॉइंट पे होता है एंड हाई और लो बनाती है। इस कैंडल में किसी भी तरीके की बॉडी नहीं होती, इसलिए हम इसको नैरो कैंडल कहते हैं।